नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। 2019 के चुनावों के मद्देनजर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां पूर्ण करने में लगी हुई है। उसी के चलते जन संघर्ष यात्रा विदर्भ के अलग अलग इलाकों में निकाली जा रही है। चांदूर रेलवे चांदूर बाजार के बाद अमरावती शहर में भी कांग्रेस पार्टी की जन संघर्ष यात्रा पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस मौके पर काफी जोश देखा गया। कांग्रेस के अमरावती कार्यकारिणी के नेताओं ने राज्य स्तर के नेताओं का बढ़कर के स्वागत किया। इसके बाद 5 नवंबर की शाम अमरावती शहर के गाड़गे नगर मंदिर मैदान में एक विशाल जनसभा कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस नेता जमकर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा नीति सरकारों पर कड़े शब्दों में प्रहार किया। अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और हाल ही में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में आए नागपुर के काटोल विधानसभा मतदार संघ के विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, माणिकराव ठाकरे व कांग्रेस के कई दिग्गज मंच पर नजर आए। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने वाली सरकार है और इसके साथ साथ कहा कि मातंग समाज व आदिवासी समाज की जरूरतों का ख्याल न रखकर इस सरकार ने उनके जख्मों पर लगाया है। इसके साथ साथ यह भी कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो देश में फैली हुई अराजकता की स्थिति को खत्म करेगी। इस सरकार के 5 साल जो नाकामयाब रहे हैं, जितने वादे उन्होंने लोगों के सामने चुनाव के पहले किए थे, चाहे वो किसानों के मदद करने के बारे में हो, कर्ज माफी के बारे में हो, जो बेरोजगार हैं उनके बारे में हो, महंगाई के बारे में हो, किसानों की आत्महत्या के बारे में हो और जातीय सांप्रदायिकता इन्होंने जो इशूज में निर्माण किए हैं, ये सब ध्यान में अगर हम रखेंगे तो ये सरकार हर क्षेत्र में नाकामयाब रही है। निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार को एक्सपोज करें। उन्होंने जो वादे किए थे, जो कितने ढकोसले थे, उसमें बिल्कुल हॉलो थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जिसका कोई अमल नहीं हुआ है, ये सब चीजें जनता के सामने लाने का हमारा प्रयास। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। राज्य में अब तक पिछले 4 सालों में 17,000 से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, लेकिन किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी के नाम पर जख्मों पर नमक लगाने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस की सभा में अमरावती वासियों की विशाल भीड़ उमड़ी थी। इसी को देखकर कांग्रेस के राज्य नेता काफी गदगद भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा गया कि यह सरकार राफेल की बात नहीं करती, यह सरकार गुमराह करने वाले मुद्दों को उठाती है। यह सरकार ऐन चुनाव के वक्त राम मंदिर का भी नाम लेती है, लेकिन अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारों का जवाब नहीं देती। सरकार के कई मंत्री गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं करते, वह मन की बात करते हैं। देश और राज्य के गरीब, किसान और अल्पसंख्यकों के मन की बात कौन करेगा, इस तरीके के सवाल भी भाजपा सरकार से कांग्रेस नेताओं द्वारा पूछे गए। हत्या पे आत्महत्या करते जा रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 4-4.5 साल में 15,000 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन जो मालूमात आ रही है, जो आंकड़े अलग अलग सामाजिक संगठनों के संस्था से आ रही है, उसके मुताबिक 24,000 से ज्यादा लोगों ने 4 साल में पूरे महाराष्ट्र में आत्महत्या की। कैसे ये राज बचेगा जो देश के राज्य के किसानों को मदद नहीं कर पाता? कैसी सरकार हो सकती है जो महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य को पिछले 4.5 साल में खराब करने का काम किया? ऐसे लोगों से बचाने का काम आने वाले दिनों में हम सबको, आप सबको मिलकर करना होगा। आज इस देश की और इस राज्य की बहुत बुरी हालत है। हम लोग घूमते हैं, पूरे राज्य में, प्रदेश में घूमते हैं, देखते हैं, कोई भी समाज को 4.5 साल में न्याय नहीं मिला है।
चाहे किसानों की बात आप करें, महंगाई रोकने की बात करें, महिलाओं बहनों की बात करें, नौजवान साथियों को रोजी रोजगार देने की बात करें, किसानों को उनका हक और इंसाफ देने की बात करें, कर्ज माफी की बात करें, दलित और मागास वर्गीय ओबीसी समाज को न्याय देने की बात करें। ये राज्य के अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कांग्रेस की सरकार के जमाने में शुरू की गई योजनाओं के बारे में हम बात करें। चांदूर रेलवे नगर परिषद में पिछले 5 महीनों से हड़कंप सा मच गया था। नगर परिषद के मुख्य अधिकारी मिलिंद दारोकार इनकी अनुपस्थिति से लोग परेशान हो चुके थे। विरोधी पक्ष पार्षदों ने अनेक मांगों के लिए मुख्य अधिकारी कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन कर जिलाधीश के साथ मुख्यमंत्री के पास शिकायत की थी। इसी के साथ सत्ताधारी व अपक्ष पार्षदों ने ठिया आंदोलन, कीर्तन आंदोलन जैसे अनेक आंदोलन मुख्य अधिकारी के विरोध में कर बेशर्म का पौधा भी लगाया था। इस प्रकार से चांदूर रेलवे नगर परिषद के काम रुक जाने से वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल दी और मुख्य अधिकारी इनका तबादला मंगरूल पीर यहां पर कर दिया गया, तो उनकी जगह पर नई मुख्य अधिकारी मेघना वासनकर को नियुक्त किया गया है। यह तबादला महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश अनुसार हुआ है। अब नई मुख्य अधिकारी अपना पद किस तरीके से संभालती हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। बारिश न होने से वैसे ही काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हैं, पीने के लिए कई इलाकों में पानी नहीं है। अमरावती शहर को पानी मुहैया कराने वाली जलाशयों में भी पानी की उपलब्धता कम है। ज़मीन के नीचे पानी का जलस्तर कम होता चला जा रहा है। अमरावती शहर के आसपास की नदियों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन सब के बावजूद पानी बचाने का भी कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो विज्ञापनों के जरिए जल ही जीवन है जैसे निर्देश लोगों को दिए जाते हैं और पानी बचाने की संकल्पना भी दिलाई जाती है, लेकिन उस वक्त क्या कहिएगा जब जीवन प्राधिकरण ही पानी को बचाने के लिए उदासीन नजर आ रहा हो। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अमरावती शहर के जिला सामान्य रोगणालय के करीब से बहने वाली नाली की है। इस नाली में जीवन प्राधिकरण के जरिए जो पानी आता है उस पानी के सप्लाई की पाइपलाइन फूटी हुई नजर आ रही है और रोजाना न जाने कितना ही पानी इस नाली में बह जाता है। अगर वही पानी शहर के लोगों के काम आए तो बेहतर है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। पानी को कैसे बचाया जाए इसको लेकर कोई यंत्रणा है ही नहीं, क्योंकि जब छोटी मोटी पानी की बर्बादी पर प्रशासन इतना उदासीन है तो फिर इस प्रशासन की संगीनता को तो समझा ही जा सकता है। उम्मीद है कम से कम यह खबर देखकर जीवन प्राधिकरण, महानगर पालिका या फिर जिस भी इदारे के मातहत यह काम आता हो वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। राइटे फाउंडेशन द्वारा एक क्रियाक्रम अकोला के साई लीला लॉन में रखा गया था, जिसमें जमाते उल्मा के सेक्रेटरी मुफ्ती रोशन साहब की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल तथा रामदास पेट, पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाड़, संदीप यादव, तुफैल नदवी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावते कुरान से की गई तथा क्रियाक्रम का उन्वान आज के दौरे में बढ़ते हुए विवादों को अमन व शांति से देश में एकता बनाए रखने की तकरीर थी। साथ ही इस कार्यक्रम में हाजी सज्जाद हुसैन साहब ने भी अपनी तकरीर पेश की, जिसमें राइटे फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि हम सब भारतीय हैं और आज के दौर में जो पीड़ा हम झेल रहे हैं वह हमारे बच्चों को न झेलनी पड़े और यह जातिवाद की तकलीफ में आने वाली नस्ल ही खत्म हो जाए। मेरा सवाल है कि जो नास्तिक लोग बोलते हैं कि पत्थर की पूजा मत करो, हाँ। लेकिन हिंदू धर्म में पत्थर को पूजा भी जाता है और उनको उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी होता है मजार वगैरह की पूजा। तो नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं कि पत्थर की पूजा मत करो, तो आप इसके बारे में आपकी क्या जानना है? पूजा नहीं करते
और उसको मना किया कुरान ने, कहा कि एक तो उसका कोई आकार ही नहीं होता मालिक का, आपको बताया था। सर वो कैसा है, अभी अपन बोलते हैं कि अल्लाह या गॉड या भगवान ये बहुत हजारों साल पहले आके गए हैं, तो अपन उनकी याद में उनका एक पत्थर को उनकी शेप देके अपन उनकी पूजा करते हैं कि भाई ये कुछ जमाने में थे, उनकी याद में मेमोरेबल करके। तो नास्तिक लोग बोलते हैं कि पत्थर की पूजा मत करो, इसके बारे में। तिमास्ती यस नाम महिदा से उस मालिक की कोई प्रतिमा नहीं होती, उसका नाम यश के काबिल होता। तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग ये हुई है, वो मूर्ति हमारी खुद है ये। तो इसको जो पूजा पद्धति का तरीका है वो ये है कि आप उस मालिक को साष्टांग करोगे। साष्टांग बोले अरबी में तो सजदा, साष्टांग की जब हम संधि विच्छेद करते हैं टुकड़ा। साथ ही सभी देशवासी आपस में भाई बहन बनकर रहे और यही मकसद राइटे फाउंडेशन का उद्देश्य भी है। इसी तरह से क्रियाक्रम का उद्देश्य रहा। क्रियाक्रम का आभार संचालन जावेद भाई बैटरी वालों ने किया। साथ ही मौजूद सभी ने देश में शांतता बनाए रखने की कामना की। VCN न्यूज के लिए अकोला से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर में जागृतिक मृदा दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। जागृतिक मृदा आरोग्य दिन के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा संदर्भ में आरोग्य पत्रिका वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर
के धाप के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रकाश पवार, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगोले, साधना रेडियो स्टेशन के संजय घरड़े के साथ अधिक मान्यवर मौजूद थे। इस मौके पर 500 से अधिक उपस्थित किसानों को आरोग्य पत्रिका बांटकर मृदा के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए वाढ़ोना, रामनाथ, टकली, अजनी, लोणी, लोहगांव, उमरी जैसे आदि गांवों से किसानों ने अपनी हाजिरी लगाई थी। जागतिक मृदा दिवस जो आहे तर हा थायलंडचे राजे भूमिबोल अतुल्य तेज यांचा जन्मदिवसाच्या निमित्ताने दरवर्षी साजरा केला जातो। या संदर्भातलं कार्यवाही सन 2002 मध्ये सुरुवात झाली। त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रामध्ये 2013 साली या संदर्भातला ठराव घेण्यात आला आणि 2014 पासून दरवर्षी 5 डिसेंबर हा जागतिक मृदा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। जागतिक मृदा दिवस साजरा करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट असं आहे की मृदा ही कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची एक बाब आहे। जेवढी मृदा सकस राहील तेवढं आपल्याला पिकांचं उत्पादन जास्तीत जास्त मिळते। त्यामुळे मृदेचं महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे। अमरावती जिल्ह्याचा विचार केला तर आपण जे अन्नद्रव्याचा वापर आणि सेंद्रिय घटकाचा अभाव त्याच्यामुळे जमिनीची सुपीकता दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 42% जमीन हलकी आहे आणि जवळजवळ 1.5% जमीन मध्यम काळी आहे और 55% जमीन ही भारी काळीची आहे आणि पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील 1738 चौरस किलोमीटर हे क्षेत्र खारपान पट्ट्याने व्यापलेले आहेत। त्यामध्ये दर्यापूर, अमरावती, भातकुली, अंजनगाव, सुरजी, चांदूर बाजार इत्यादी तालुकांचा समावेश होतो। कृषी विज्ञान केंद्राने 19 ते 2004-5 पासून इथे सॉइल माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू केलेली आहेत। आज आतापर्यंत 1 लाखाच्या वर नमुने इथे तपासणी केली जातात। अमरावती जिल्ह्याचा विचार केला तर आपल्या जमिनीचा सामू हा 6 ते 9.25 पर्यंत आहे। चांगल्या जमिनीचा सामू 7.5 ते 8 पर्यंत असतो। पिकाची योग्य वाढ, उत्पादन, गुणवत्ता याची अनेक आवश्यक अन्नद्रव्याची गरज असतात। अशा जवळजवळ 17 आवश्यक अन्नद्रव्याची पिकांना गरज असते। त्यामध्ये मुख्य, दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्य याचा अंतर्भाव पिकांना होतो। जमिनीमध्ये नत्र हा अन्नद्रव्य आहे, त्याची कमतरता जवळजवळ 96% नमुन्यामध्ये आढळली। स्फुरदची कमतरता जवळजवळ 35% नमुन्यामध्ये आढळलेली आहे आणि पालाश हे जे अन्नद्रव्य आहे त्याची 3% नमुन्यामध्ये आढळली, कारण पालाश आपल्या जमिनीमध्ये चांगल्या प्रकारात आहे आणि गंधक जवळजवळ 20% नमुन्यामध्ये कमी आढळली। तर गंधकाची कमतरता वाढत असल्यामुळे आढळून आले की DAP सारख्या गंधक विरहित खताचा आपण वापर करीत आहोत। त्याऐवजी आपण सिंगल सुपर फॉस्फेटचा जर वापर केला तर त्याच्यातून गंधक शेतकऱ्यांना मिळू शकतं। अमरावती जिल्ह्यामध्ये जस्ताची कमतरता जवळजवळ 42% नमुन्यामध्ये आढळली, तसेच लोहाची कमतरता 43% आढळलेली आहे। जमिनीचे कर्बाचे जे कार्बन आहे त्याची पण कमतरता या अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे। त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी शेणखताचा वापर करणं गरजेचं आहे। अमरावती जिल्ह्यातील जमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी संतुलित खत पुरवठा करणे गरजेचे आहे। नियमित सेंद्रिय खताचा वापर करून सामू नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे। शेतकऱ्यांनी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पद्धत अवलंबायची गरज आहे। आज जवळजवळ इथे 500 शेतकऱ्याचे माती परीक्षण करून आपण आता मृद आरोग्य पत्रिका वितरित करणार आहोत आणि या मृद आरोग्य पत्रिकेत जमिनीत कमी असलेल्या अन्नद्रव्याचा पुरवठा जमिनीमध्ये करणे आवश्यक है। VCN न्यूज के लिए दुर्गापुर से सागर तायड़े की रिपोर्ट। 5 दिसंबर की सुबह VCN न्यूज ने अमरावती शहर के गाड़गेनगर स्थित NCC 8 महाराष्ट्र बटालियन के कैंपस में पहुंचकर वहां पर बच्चों को किस तरह के गुण सिखाए जा रहे हैं और बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बटालियन की ओर से क्या कार्य किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का जायजा लिया। महाराष्ट्र 8 बटालियन NCC के सालाना ट्रेनिंग कैंप में 400 स्टूडेंट्स आए हुए हैं।
10 दिनों तक इनकी यह ट्रेनिंग चलने वाली है, जिसमें एनसीसी की ओर से इन्हें कई सारी एक्टिविटीज कराई जानी है। कई सब्जेक्ट्स भी रखे गए हैं, जिसमें खास तौर पर कॉमन सब्जेक्ट, लीडरशिप, मोटिवेशन, फर्स्ट एड, ड्रिल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इत्यादि चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी। हमारी टीम सबसे पहले एनसीसी महाराष्ट्र 8 बटालियन के कैंप में जब पहुंची तो देखा एक तरफ एक सिपाही कुछ बच्चों को साथ बैठाकर इंसास 5.56 राइफल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि राइफल को पकड़ा किस तरीके से जाता है और इस राइफल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसमें लगी हुई चीजें किस किस कार्य में आती हैं और किस तरीके से राइफल में मैगजीन को जोड़ा जाता है और किस तरीके से फायर किया जाता है। इसके बाद मेजर ने VCN न्यूज से बात करते हुए बताया कि आखिर यह चीजें महत्वपूर्ण क्यों हैं और इंसास राइफल के बारे में उन्होंने बच्चों को क्या क्या बताया। लेसन का उद्देश्य है बच्चों को 5.56 mm इंसास राइफल से जानकारी देना। इससे पहले बच्चों को हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसके हिस्से पुर्जों के बारे में बताना निहायत ही जरूरी है। ये इंडियन आर्मी का स्मॉल आर्म सिस्टम है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सिपाही कुछ और बच्चों को साथ में लेकर मिलिट्री वॉर ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर जंग के मैदान में या फिर किसी मिशन पर अपने सहयोगियों को किसी दुश्मन के किसी ठिकाने पर छिपे होने या दिखाई देने की जानकारी देनी है तो उसके लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जानी है और जल्द से जल्द कम समय में अपने सहयोगियों तक सिंबॉलिक तरीके से किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और जंग के हालात में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इसकी महत्वपूर्णता जंग के मैदान में क्या होती है यह भी बताया। मैं बीचम सदानंद पाल, एक महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी। यहाँ पे हमारा इंडिकेशन ऑफ लाइन मार्क, लड़ाई के मैदान में जब दुश्मन होता है तो हम एक आदेश जवानों को कैसे दें, लाइन इंडिकेशन कैसे करें, जो कि एक ही तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है और बच्चों इसके राइफल कैसे पकड़नी है यह भी हम जान चुके थे और यह भी पता चल चुका था कि आखिर जंग के मैदान में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे बनाए रखना है, दुश्मन के छुपे रहने की जानकारी कैसे देनी है। अब बारी थी ड्रिल के जानकारी की। थोड़ा और आगे पहुंचे तो एक सिपाही ट्रेनिंग में शामिल हुए विद्यार्थियों को ड्रिल सिखा रहे थे और वह विद्यार्थियों को कमांड दे रहे थे और उनके कमांडिंग वर्ड सुनते ही विद्यार्थी अपने मूवमेंट को अंजाम दे रहे थे। सुविधा सुरेंद्र सिंह फ्रॉम 8 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन। हम इन कैडेट्स को ड्रिल के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, पूरी एक्टिविटी सिखा रहे हैं ताकि ये कैडेट मिलिट्री पैरा फोर्सेस में या आर्मी, नेवल या एयरफोर्स में अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और इनको इसमें बेनिफिट भी हो रहा है, होता है। वर्ल्ड स्कूल के 65 कैडेट जो है आर्मी फोर्सेस में हो चुके हैं सालों में। हर स्कूल के, हर कॉलेज के बच्चे, जिसमें से 20, 25, 15 बच्चे और वर्ल्ड स्कूल के कम से कम 55 जो बच्चे हैं, कैडेट हैं, वो इनरोलमेंट में हो गए। थैंक यू। यहाँ से यह बच्चे ट्रेन होकर सेना के लिए कूच करते हैं और यहाँ पर आए हुए बच्चों को सिर्फ सेना की ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती बल्कि इन बच्चों को स्पोर्ट्स और उनकी गुणवत्ता के मुताबिक उन्हें उसी सांचे में ढाला जाता है जो जिसके लक्षण उनमें नजर आते हैं। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है तो उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और अगर कोई बच्चा बेहतर निशानेबाज हो तो फिर उसे निशानेबाजी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने देखा कि कुछ सिपाही कुछ विद्यार्थियों को साथ में लेकर उन्हें वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं और विद्यार्थी भी उनके साथ बड़ी खुशी से वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरा नाम नायब सूबेदार राजकुमार सिंह, 8वीं बटालियन महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन। जो बच्चे जिस क्षेत्र में अच्छा करते हैं हम लोग उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे जजिंग स्टेंस हो या फौज की जो कार्रवाई है या ड्रिल है, ऐसे करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जो फायरिंग के अंदर बच्चा अच्छा होता है और भी आगे लेकर उसको जाते हैं, कोशिश करते हैं। अभी हमारे कमांडर साहब ने बताया था कि जो यहाँ भर्तियाँ हुई हैं उसके अंदर 87
जो कैडेट जो रिक्रूट गए हैं वो एनसीसी से गए हैं। तो हम इसी प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ताकि और आगे अच्छा कर सकें। भारत देश में इस वक्त कुल मिलाकर 29 प्रांत हैं, लेकिन उन 29 प्रांतों को एक धुरी में जोड़ने के लिए सेना का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ सेना का ही एक ऐसा कैंप होता है जहां पर देश के हर कोने के जवान नजर आते हैं और शायद यही भारतीयता की जान है। इस ट्रेनिंग कैंप की जानकारी लेकर के हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अनूप कुमार से हुई और फिर उन्होंने इस सारे ही ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी दी। सेना में विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाता है और सेना के कैंप में आने वाले विद्यार्थियों में किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मेरा नाम कर्नल अनूप कुमार है। मैं 8 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। अभी आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं वो हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, जिसके अंदर 400 बच्चे, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, 10 दिन की एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल की तरह यहाँ के रहते हैं और 10 दिन की उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिसमें मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा उनको कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर उनको लीडरशिप, मोटिवेशन, सोशल सर्विस, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा उनको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये बच्चे 10 दिन हमारे पास दिन सुबह से शाम तक रहते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में गेम्स, स्पोर्ट्स, ड्रिल्स भी कराई जाती है इनको। इस 10 दिन के अंदर जो बच्चा आता है और जो बच्चा जाता है उसके बीच में बहुत फ़र्क होता है। वो डिसिप्लिन, कम्युनिटी लिविंग, सोशल सर्विस, सेवा, स्वच्छता अभियान जो गवर्नमेंट का चल रहा है उसको कैसे, उसका फ़ायदा क्या है, कम्युनिटीज़ में उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको करना कैसे है, उसमें जो जोश शोर से भाग लेना है वो उनको मौका मिलता है। इस एरिया के अंदर हम प्रैक्टिकल चीज़ें कराते हैं जिससे कि बच्चों को जब घर जाएं तो एक नई वैल्यूज़ लेके जाएं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कई चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं। कॉम्पिटिशन्स अलग अलग किस्म के होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का होता है, ड्रिल का होता है, स्टोरी टेलिंग का होता है। और इसके बाद अब आप ग्राउंड के ऊपर देखेंगे जो विभिन्न तरीके की क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा ड्रिल, देखेंगे कि ड्रिल की प्रैक्टिस चल रही है। वॉलीबॉल कंपटीशन है आज हमारा बॉयज़ का, वो चल रहा है। इसके अलावा इंसाज राइफल, जो आर्मी के जो हथियार हैं अलग अलग तरीके से, उनके बारे में उनको वाकफियत दी जाती है। तो आज इंसाज राइफल के ऊपर उनकी क्लास चल रही है। इसके अलावा इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें उनको बताया जाता है जो दुश्मन का जो टारगेट होता है उसको अगर कैसे किस तरीके से दर्शाना है, तो सबको कॉमन तरीका सिखाया जाता है। और आज एक वॉर हीरोज़ के ऊपर एक टॉपिक दिया गया है जिसके ऊपर इन सब की स्टोरी टेलिंग की क्लास कंपटीशन चलेगा। इस स्टोरी टेलिंग में बच्चे को 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो वो जानकारी रखता है अपने जो वॉर हीरोज़ रहे हैं उनके बारे में, दूसरा मोटिवेशन आता है, तीसरा उनकी जो बोलने की जो झिझक है वो खुलती है, एक बोलने का तरीका आता है और एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो कैंप है 29 से शुरू हुआ था, 29 और 8 दिसंबर तक चलेगा, 10 दिन तक। आज हमारा 6ठा दिन। सेना के कैंप में नए लोगों को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, यह सब कुछ तो आपने देखा। अब आप सुनिए वहां पर मौजूद विद्यार्थियों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैंने यहाँ बहुत सारे कैंप्स किए और उसमें से एक कैंप नेशनल कैंप भी किया है, वो था सिकंदराबाद का NIC कैंप। और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हम यहाँ बहुत सारा कुछ सीखते हैं जिसका हमें यूज़ हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है और हमारे कॉलेजेस में भी होता है। यहाँ का डाइनिंग का, मैस का, रिसेप्शंस, ये सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। हमारी जो भी नीड्स होती है वो भी हमें मिल जाती है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी टाइम पर सॉल्व हो जाती है। मैं 8 महाराष्ट्र बटालियन की कैडेट हूँ और यहाँ पे मेरा ये 9वां कैंप है। मैंने यहाँ पे TSC यानी कि थल सैनिक कैंप किया है, ग्रुप के इंटर ग्रुप कंपटीशन खेला है वो बटालियन के लिए। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है वो सबके लिए बहुत ही अच्छी रही है और हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे सर लोग तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। और कैडेट को अगर पेपर के लिए आउटपास चाहिए तो तुरंत ही बनवा देते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पे पूरी डाइनिंग हॉल की और जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं NCC कैडेट हूँ, 8 महाराष्ट्र बटालियन।
भारत का। हमने लेक्चर सीखे, वेपन ट्रेनिंग सीखा है और मैंने 15 कैंप किया हुआ है और मैं आरडीसी में पुणे तक गया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बैरक की व्यवस्था अच्छी है और खाने की भी डिसिप्लिन अच्छा है सभी का और बच्चे भी पूरा अच्छे हैं और सर लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पीए स्टाफ बहुत अच्छा है और हमारे सीओ सर। तो इस वक्त हम आपको महाराष्ट्र एनसीसी 8 बटालियन की वार्षिक ट्रेनिंग कैंप में क्या स्थिति है और किस तरीके से वहां पर नए विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है, इसकी जानकारियां दे रहे थे। जैसा कि आज हमें पता है कि आज हमारे एनसीसी कैंप में स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन है। इसके कुछ रूल्स है इसमें। यहाँ पर जूनियर विंग, जूनियर डिवीज़न, सीनियर विंग और सीनियर डिवीज़न के कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका टॉपिक है इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर। इसका उद्देश्य ये है कि जब बच्चे स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के लिए इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर के लिए जब टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो उन्हें अपने देशभक्तों के बारे में और उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में बच्चों को स्टडी होगा और उनको नॉलेज बढ़ेगा। इसका मेन पर्पस यही है और यहाँ लगभग हमारे 10 जूनियर और सीनियर्स के कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है। दैट्स ऑल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैप्टन मिथिलेश राठौर है एंड आई एम वर्किंग। मैं यहाँ पर तकरीबन एनसीसी में 10 सालों से हूँ और मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ विद्या भारती महाविद्यालय में एंड मैं यहाँ आई एम वर्किंग हियर एज एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। तो आपने देखा किस तरीके से मानसिक, जिस्मानी और सभी तौर से परिपक्व होने के बाद कोई इंसान सेना में जाने के लिए तैयार होता है और उसे सेना में जाने के लिए कड़े परिश्रम से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वही जवान सेना की वर्दी तन पर डाले देश की शान बने नजर आते हैं। ऐसे देश के इन परमवीरों को हमारा सलाम। जय हिंद। श्री नरहरि मालवी सोनार संघ अमरावती द्वारा सर्व शाखीय सोनार समाज द्वारा उपवर वधु पालक परिचय सम्मेलन का आयोजन आने वाले 9 दिसंबर की सुबह फर्शी स्टॉप स्थित श्री नरहरि महाराज सभागृह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी 5 दिसंबर को पत्र परिषद में दी गई। नरहरि मालवी सोनार संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर गुमले की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल मालवी सोनार महासंघ के अध्यक्ष विलासराव अनासने के हाथों किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में मालवी स्वर्णकार संस्था नागपुर के अध्यक्ष सुरेश आसरे, स्वर्णकार मासिक नागपुर के संपादक प्रकाश माधने, पब्लिक अलंकार मासिक धुलिया के उपसंपादक पारस देवपुरकर उपस्थित रहेंगे। परिचय सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान श्री नरहरि मालवी सोनार संघ के नंदकिशोर गुबले, विनायक चोड़े, राजेश अनासने, राजू धरमठोक, रवि रोटकर, वीनू गोहे, रामभाऊ मालेकर, हरिश्चंद्र काटोले, बबनराव खांड पासोले, अशोक मालेकर, कृष्णराव चिंचुरकर ने किया। मी नंदकिशोर गुमले, अध्यक्ष नरहरि मालवी सोनार संघ अमरावती द्वारे आम्ही वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन 9 डिसेंबर 2018 रोजी आयोजित केलेले आहे। त्याकरिता सर्व सोनार समाज बांधवांनी या संधीचा भरपूर लाभ घ्यावा हे संस्थेतर्फे मी समाजाला आवाहन करत आहे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत अमरावती शहर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आउटफील्ड आउटरीच ब्यूरो अमरावती व महानगर पालिका अमरावती द्वारा अमरावती शहर के चपरासीपुरा स्थित माध्यमिक शाला क्रमांक 6 नंबर और 13 नंबर में एक विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महानगर पालिका के बड़े अधिकारी शामिल हुए। एक रैली भी निकाली गई। उस रैली को महानगर पालिका आयुक्त संजय निपाने ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्कूली छात्र छात्राओं की उस रैली के जरिए स्वच्छता का पाठ शहर की जनता को पढ़ाया गया और यह नारा लगाया गया कि शहर स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, इसीलिए हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसे लेकर पूरे प्रचार और प्रसार के साथ लोगों में जन भावना जगाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत 5 दिसंबर को अमरावती शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पर मनपा आयुक्त संजय निपाने व उप आयुक्त वानखेड़े व महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग और शिक्षण विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बच्चों को खाद भी वितरित की गई और शहर को सुंदर एवं स्वच्छ और हरा भरा रखने के पाठ भी पढ़ाए गए। अभी कौन सा गाना चल रहा है तभी? अरे वो जम नहीं रहा, वो नया वो सीधा चलो चला चला चला। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।